3-4 दशकों में भारतीयता को लेकर हिंदी साहित्य में खास तौर की उदासीनता देखने को मिलती है। और जिसकी बात अभी कर रही थी अवनीश त्रिपाठी जैसे लोग, जैसे लेखक हमें हमारे मिथकीय चरित्रों से परिचित करा रहे हैं और हम गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। हैरानी होती है कई बार इस बात को देखकर कि हिंदी में जो सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हिंदी में जो सामग्री गीता प्रेस गोरखपुर से छपकर लाखों की संख्या में बिक चुकी है, उसी को अगर मार्केटिंग के उसमें रैपर में ठीक तरीके से करके और उसको पेश कर दिया जाता है दूसरी भाषा में, अंग्रेजी में, तो 3-4 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर में बदहाली होती है और हड़ताल की खबरें सामने आती हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। हमें भारतीयता की अवधारणा को समझने के लिए पहले भारतीयता को समझने की जरूरत है। भारतीयता, इंडियननेस जिसको हम कहते हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे, मतलब ये विश्व का इकलौता देश है जहां इतनी पोशाकें, इतनी बोलियां, हर कहते हैं कि जितनी दूर आपकी आवाज जाती है उसके बाद बोली बदल जाती है। बावजूद इसके यहाँ इन सारे लोगों को मिलाकर एक महाजाति का निर्माण हुआ जिसे हम हिंदू महाजाति कहते हैं। इस पर बहुत आपत्ति होती है लोगों को कि आप ये, मैं नोट करके लाया हूं आज के नीग्रो, ऑस्ट्रिच, द्रविड़ और आर्य, इन 4 लोगों को मिलाकर हिंदू महाजाति का निर्माण हुआ और जिससे प्रकारांतर में, कालांतर में वो भारतीयता के नाम से हमारे बीच में स्वीकृत समादेश हुई। लेकिन आप देखें कि इस हिंदू महाजाति के विरोध में कितने धर्म निकले, बौद्ध, सब इसको निगेट करने लगे। लेकिन आज उन धर्मों की क्या हालत है, जिन्हों उन धर्मों में जहां हिंदू धर्म को निगेट करने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, आज वही धर्म प्रवर्तकों की मूर्तियां हम अपने घर के गेट पे खड़े कर देते हैं कि भाई इनकी मूर्ति की पूजा करो। तो ये सारी चीजें कहने का मेरा अर्थ है कि भारतीयता की जड़ें हमारी समाज में इतनी गहरी हैं, तो बावजूद इसके हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि 60 और 70 के दशक के बाद हमारे समाज से भारतीयता, हम भारतीय होने में, जैसे इतनी विविधताओं वाला ये इकलौता देश है, उसी तरह अपने राष्ट्रीयता को, अपनी भारतीयता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में शर्म आने वाला भी ये विश्व का सबसे इकलौता देश है। हम पता नहीं क्यों ये कहने में घबराते हैं कि हम भारतीय हैं। हम सब कुछ हो सकते हैं, भारतीय सबसे बाद में होते हैं। हम सेकुलर हो सकते हैं, हम कम्युनल हो सकते हैं, हम टॉलरेंट हो सकते हैं, हम इनटॉलरेंट हो सकते हैं, हम इंडियन सबसे बाद में होते हैं। और ये जो मानसिकता है, इसका नतीजा हमें हमारे साहित्य पर देखने को मिलता है। अब देखिए, मेरा ये बहुत रुचि का विषय है। मार्क्सवादी मित्र हमसे इसलिए नाराज भी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा एजेंडा है और तुम संघी हो। बहुधा जब मार्क्सवादी तर्क नहीं कर पाते हैं तो आपको ये कह के चुप कराने की कोशिश करते हैं, अरे छोड़ो यार तुम संघी हो। तो अगर तर्क के लिहाज से आप कमजोर पड़ रहे तो हाँ मैं संघी हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन तर्क तो कर लो मेरे भाई। आज जिस भारतीयता की बात कर रहे हैं, आप अगर आयातित विचारधारा के साथ भारतीयता की बात ही नहीं कर सकते, आपकी बुनियाद ही कमजोर है। आप इतना शोर मचा दिया असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का। अभी चीन से 2 खबरें आई। पहली खबर आई कि चाउ एन लाई समलैंगिक थे, किताब छपी, एक पत्रकार ने वहां ये उनके छपे हुए पत्रों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि चाउ एन लाई जो थे वो समलैंगिक थे और स्कूल में उनका अपने एक मित्र के साथ लव अफेयर था। दूसरी खबर आई
शी जिनपिंग के लव लाइफ पे जिस प्रकाशक ने किताब छापने की योजना बनाई, उसके 5 लोग गायब हो गए, लापता है पिछले सितंबर से, उनका पता नहीं है कहां है। उस पे क्या कहीं शोर मचा, कहीं कोई विवाद हुआ, कहीं कोई लेख आपने पढ़ा हो? तो जब कहने का मतलब यह है कि जब हम आयातित विचारधारा से भारतीयता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और ये भारतीयता के प्रति उदासीनता आपको 70 के दशक के बाद दिखाई देगी, जब इमरजेंसी के दौरान, और ये जो बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं, जो अपने आप को लेखक संघ कहते हैं, वो तमाम पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, जैसे कांग्रेस का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, वैसे ही सीपीआई सीपीएम का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, पीडब्ल्यूए और ये जनवादी लेखक संघ। तो इन लोगों ने एक खास डिजाइन के तहत भारतीयता को साइडलाइन कर दिया। आप साहित्यकार को साहित्यकार नहीं रहने देते, उनको कलावादी करार दे देते हैं, उनको परिमलवादी करार दे देते हैं। अब दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय पहली बार 1956 में छप के आया, दूसरा संस्करण 1962 में हुआ। 1962 तक उस पर खूब चर्चा हुई, और ऐसा क्या अचानक हो गया कि 70 के बाद संस्कृति के 4 अध्याय समेत दिनकर जी हाशिए पे चले गए। आज साहित्य की मुख्य धारा में अब लोगों ने दिनकर को याद करना शुरू किया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अच्युतानंद मिश्र ने एक किताब संपादित की है, पत्रों में बनती संस्कृति। उससे ये खुलासा हुआ है कि निराला जी ने कल्याण में बहुत सारे लेख लिखे थे, और निराला जी के पत्र हैं उसमें, पोद्दार जी के साथ उनके पत्र व्यवहार है। लेकिन आप देख लीजिए, निराला को अपने सिर पर मुकुट की तरह लगाए घूमने वाले जो उनके ठेकेदार हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने जो निराला रचनावली का संपादन किया, उसमें वो लेख गायब हैं। तो ये जो साहित्यिक बेईमानियां हुई हैं, जिस तरह से साहित्य में भारतीयता को दरकिनार कर विदेशी विचारधारा को थोपने की कोशिश की गई है, उससे हमारी भारतीयता हाशिए पे चली गई है। जरूरत इस, अब हम ये सोच ही नहीं सकते कि जिसके पास वेद और उपनिषद जैसे महान ग्रंथ हों, उनके यहाँ आज चिंतक नहीं है कोई। आज हमारे समाज में सार्वजनिक बुद्धिजीवी नहीं है कोई। आज हम ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उपनिषद या शिव पुराण जैसी रचना, उसके लिए हमें अमीश का मुंह देखना पड़ता है कि वो कुछ लिख रहा है, क्यों नहीं हिंदी में, क्यों नहीं हमारे साहित्य में, क्यों नहीं भारतीय साहित्य में ऐसी रचनाएं सामने आती हैं। ये खास डिजाइन है, उस डिजाइन की पहचान हो चुकी है। जरूरत है कि उस डिजाइन को अब हिंदी साहित्य में या जो भारतीय साहित्य है उसमें निगेट करना होगा। अब देखिए, हमारी लोक संस्कृति को किस तरह से बदनाम किया गया, जहां से भारतीयता पैदा होती है। लोक संस्कृति कितना सुंदर शब्द था, उसमें पॉप जोड़ दिया है। लोक संस्कृति को पॉप कल्चर, पॉपुलर कल्चर पहले क्या अंग्रेजी में, उसके बाद पॉप से जोड़ दिया इसको, और जैसे ही आपने पॉप जोड़ा वो निकृष्ट हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिनेमा के साथ पॉपुलर सिनेमा लगा दीजिए, उसका काम हो गया भाई साहब। उसके साथ आप पॉप फिल्म लगा दीजिए, उसका काम हो गया। वो दोनों तरफ से गया, इस विचारधारा वाले ने भी मारा और उस विचारधारा वाले ने भी मारा। अरे ये तो विदेशी है, तो देसी विचारधारा वाले भी मार रहे हैं, और आप तो मारना चाह ही रहे थे, क्योंकि इसीलिए आपने उसका नामकरण कर दिया पॉप। हमारे यहाँ जो लोक संस्कृति है ना, यूरोप की तरह म्यूजियम में रखने वाली लोक संस्कृति नहीं है। हम लोक संस्कृति को जीते हैं, हम लोक संस्कृति को, ये हमारी सांसों में बसी हुई है। तो एक जिस तरीके से साजिशन इसको खत्म किया गया, तो साहित्य में भारतीयता की अवधारणा पर धीरे धीरे कुठाराघात होते चला गया। अकेले जैसे लेखक को आपने कलावादी, मेरा मानना है कि हिंदी में अगर कोई एक लेखक है जो विश्व के किसी भी लेखक के बराबरी पर आप उसको खड़े कर सकते हैं, तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अकेले है। अकेले की आज हालत देख लीजिए। उस जमाने में शेखर एक जीवी जैसी कृति लिखने वाले अकेले को सिर्फ ये कहते थे अभी उनका मूल्यांकन होना शेष है। कब करोगे मूल्यांकन मेरे भाई?
हिंदी कहानी की, हिंदी उपन्यास की पिछले 50-60 साल से जमीन तोड़ रही है कहानियां हिंदी साहित्य में। वो जमीन कितनी मजबूत रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है कि जो नया लेखक आता है उसके बारे में उसकी विचारधारा का आलोचक लिखता है कि इसकी कहानी नई जमीन तोड़ रही है। जमीन टूट नहीं पाई अभी तक, क्योंकि जमीन का रंग लाल है और लाल रंग बहुत गहरा होता है। अभी एक जो मैं पॉप की बात कर रहा था ना, लोकप्रिय साहित्य बनाम गंभीर साहित्य एक बहस चला दी गई है जबरदस्ती, कोई लेना देना नहीं उसका। और लोकप्रियता के नाम पे घटिया साहित्य को थोपने की कोशिश शुरू हो गई है। क्या कबीर लोकप्रिय नहीं थे? क्या वेद प्रकाश शर्मा, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, वो भी लोकप्रिय है? क्या तुलसीदास लोकप्रिय नहीं थे? क्या मीरा और सूर लोकप्रिय नहीं थे? क्या जयसी और जयशंकर प्रसाद लोकप्रिय नहीं थे? छोड़ दीजिए, क्या बच्चन और दिनकर लोकप्रिय नहीं थे? तो ये जरूरी है कि लोग, जो फुहड़ होगा वही लोकप्रिय हो सकता है, गंभीर चीजें भी लोकप्रिय हो सकती हैं। तो एक तरीके से भारतीय साहित्य, एक आप जमाना याद करिए, यहीं पचकुइया रोड के कोने पे जो मित्र हमारे दिल्ली में उस जमाने में रहते होंगे, प्रावधा प्रकाशन हुआ करता था। सस्ती किताबें थोक के भाव बिका करती थी। कई सारे हमारे जैसे लोग होंगे, हमारे मित्र, जो उस समय मार्क्सवाद के रोमांटिसिज्म में लिखना पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने भी। लेकिन जब आप किसी चीज के अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। आप गोर्की को पढ़ लीजिए, गोर्की ने पूरा सोवियत साहित्य को निगेट किया। उन्होंने, गोर्की जो उनके बड़े भारी माने जाते हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ क्या 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 दिक्कतें हैं। लेकिन आपने साजिशन उन चीजों को जिस तरह निराला की, हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से, हिंदू समाज से जुड़ी हुई चीजों को सामने नहीं आने दिया, उसी तरह से आपने गोर्की के उस पक्ष को सामने नहीं आने दिया। और जब कोई इस तरह की बातें करेगा तो आप उसको कहोगे कि तुम तो संघी हो। तो भारतीयता की बात करना अगर संघी है तो मुझे लगता है कि इस देश की 125 करोड़ जनता संघी है।